गुड मॉर्निंग बच्चों। इस क्लास में देखते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, इस समय में जब हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं खास तौर से रिटायरमेंट के समय में, तो सब कुछ हम लोग वैसे ही करते आए हैं जैसे हम लोग पहले करते आए हैं। रिटायरमेंट और न्यू पार्टनर्स में बस यही डिफरेंसेस है कि जब कोई पार्टनर हमारा रिटायरमेंट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय जो भी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस होती है वह रिटायरमेंट पार्टनर सहित सबको डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्या वह प्रॉफिट हो या लॉस। जबकि नए पार्टनर्स के आने पे जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस होता है वह नए पार्टनर्स को शेयर नहीं किया जाता है। अब देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। अगर रिटायरमेंट के समय में कोई भी हमारा जनरल रिजर्व फंड या PL अपीयरिंग इन द बैलेंस, ये सब जो है वो सब पार्टनर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं इन द ओल्ड रेशियो। फॉर दिस लाइक वी हैव गिव द एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जब लॉस होगी तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द सरप्लस ऑफ स्पेसिफाइड रिजर्व, जैसे मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, तो इनको भी हम लोग एक्चुअल ऑब्लिगेशन से एक्सेस होने पे इनको हम लोग पार्टनरशिप कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। जस्ट लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट। Just we have seen the illustration. PQR or partner firm ratio 2:1 and R retire and the balance sheet as under dated. Creditor 30,000, general reserve 60,000, profit and loss 15,000, workman compensation 10,000 and their capital 1,80,000 and 40,000। फिर एसेट्स में देखें कैश, डेब्टर्स, स्टॉक, प्लांट एंड पेटेंट। It was agreed to stock is brought down 82,000 and plant is reduced by the 20,000. Patent were found valueless. There was no liability on account of वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मतलब कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तुरंत ही पूरा वह फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग इसका कह रहा है कि रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री। तो पहले जो हमारा रिजर्व रहा है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, लाइक जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जो भी है हम 2:1 के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर देखते हैं हम लोग कि रिवैल्यूएशन के दौरान हमें लॉस हुए हैं, सुना, तो इसका हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट to stock account to plant account
टू पेटेंट अकाउंट। जैसे देख रहे हैं हम लोग कि स्टॉक 8,000, प्लांट 20,000 एंड पेटेंट 22,000। रिलेशन में हमें लॉस हुआ है तो ये भी जो है हम पार्टनर्स को ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, पेमेंट। Payment of the amount due to retiring partner. When the amount due to retiring partner is certain after all adjustments, it is either paid out to cash or transferred to his loan account. If they paid in cash or by check, तो हो जाएगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। इफ नॉट पेड इन कैश, इसका हो जाएगा एंट्री रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्योंकि वो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ लोन इज repaid to him according to the terms of the agreement, but in absence of an agreement, the retiring partners is entitled to interest 6% per annum, जब तक उसकी पेड नहीं हो जाती है। At his option, instead of interest, he may take share of profit which has been earned by the firm by using the amount due to him। क्या मतलब कि अगर उसको इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है तो उसकी कैपिटल के यूज करने से फर्म जो प्रॉफिट अर्न करती है वो उस रेशियो में उसको दिया जाएगा। और कोई भी चीज़ें ये मेंटेन नहीं है कैसे दिया जा रहा है, कैश के रूप में दिया जा रहा है या अदर की चीज़ के रूप में दिया जा रहा है, उसके बारे में कुछ भी साइलेंट, सब क्वेश्चन पूरा साइलेंट है, तो हम ये मान लेंगे कि ट्रांसफ़र टू हिज लोन अकाउंट। अब देखिए एक इलस्ट्रेशन, पंकज, नरेश and Suresh are partners sharing ratio in the ratio of 3:1. Naresh retired from the firm unless on the date of balance sheet was इतना। देखिए बैलेंस शीट देखें, जनरल रिजर्व है 12,000, सिंडिकेटर्स 28,000, बिल्स पेबल्स 12,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,200 और प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज 6,000 एंड कैपिटल्स ऑफ द partners Pankaj, Naresh and Saurav. Let's say come on the asset side. Bank 7,600, debtors 6,000 less provision for doubtful debts 4,000, stock 22,000, furniture 41,000 and premises 80,000। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या है। premises was undervaluated by 20%, stock is overvaluated by 10% and
provision for doubtful debts was made 5% on debtors. Further provision for legal damage is to be made for 4,100 and furniture is to bought of 45,000. Goodwill of the firm will be evaluated at 42,000. Third है 26,000 from Naresh capital account transfer to his loan account bearing 6 interest 12% and balance paid off for the bank. If required, necessary loan may be obtained from the bank. And new ratio is Pankaj and Saurabh 5:1. To give the necessary ledger account, balance sheet and balance sheet of the firm after Naresh retirement. देखते हैं सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन की अकाउंट की बात करें तो हमारी एसेट्स में है जब इंक्रीज होंगी तो डेबिट साइड में और डिक्रीज होंगी तो क्रेडिट साइड में। ये देखते हैं सॉरी इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट साइड में और डिक्रीज होंगी तो आपकी। तो सबसे पहले देखें हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रोमिसेस से क्या कह रहा है कि एक्चुअल वैल्यूएटेड वो था कितने से है 80,000 से है, ठीक है। और जबकि इस पर 20% हमें इंक्रीज़ करना है तो इसका 20% निकालेंगे हो जाएगा। इसका फॉर्मूला लगा देंगे कि 100/100 माइनस रेट तो आ जाएगा आपका, मतलब ये था 1 लाख का, ठीक है। इसकी हो जाएगी तो यहाँ मतलब 1 लाख हुआ तो यहाँ पर 80,000 शो कर रहा है और जबकि होना चाहिए वहाँ पे 1 लाख, तो यहाँ पे 20,000 की इंक्रीजमेंट है। फिर उसी प्रकार स्टॉक के बारे में क्या कर रहा है कि ओवर वैल्यूएटेड है ना, ओवर 10% अधिक हो गया है। स्टॉक देखते हैं तो 20,000 है ना, तो अब यहाँ पे हो जाएगा फार्मूला हमारा 100/100 प्लस रेट। तो 20,000 इंटू 100/100 प्लस 10 इक्वल टू 20,000 ना। अब कह रहा है कि फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज मेड 5% ऑन डेब्टर्स। हमारा कह रहा है कि 5% बनाना है जबकि हमारा था हमारा 5% है तो 6,000 का 5% हो जाएगा 300, जबकि हमने बनाया कितना है 400। तो हमारा ये 100 रुपये की ये प्रॉफिट हुई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। और फिर कह रहा है कि फिर वगैरह फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज वाज मेड फॉर 4,100। चलिए प्रोविज़न बना दीजिए, प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेज। अब आ जाते हैं फिर कह रहा है कि फर्नीचर इज बॉट अप 45,000। फर्नीचर हमारा इंक्रीज कर रहा है 4,000 से तो बाई फर्नीचर। अब देखा गया तो पता लगा कि यहाँ पे हमें दोनों साइड का हमने बैलेंस लिया तो हमें मिल गया प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हुआ अब ओल्ड रेशियो में 3:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। अब देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो सबसे पहले आते हैं बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी है हमारा सबका 30, 46, 30 एंड 20। फिर है हो जाएगा हमारा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
उसी रेशियो में। फिर बाय रिवैल्यूएशन और अब जो है रिटायर कौन हो रहा है, नरेश रिटायर हो रहे हैं ना। तो अब गुडविल की बात करें, गुडविल जो है वह 42,000 है ना। तो अभी वो शेयर होगा, वो भी सिर्फ नरेश के लिए होगा और उसको देने वाले हैं पंकज। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे नरेश लोन्स अकाउंट, लोन उनको जो भी है नरेश को उसकी जो भी बैलेंसिंग फिगर बनेगी उसमें से 26,000 हम उसको पेड कर देंगे और जो भी रिमेनिंग होगी वह लोन के अकाउंट में, मतलब उसका 26,000 रुका रहेगा और जो भी होगा और बाकी वह पेड हो जाएगा ना। अब आप देख सकते हैं इसी के लिए अब देखिए यहाँ पे हमारा जो गुडविल है वो कैसे हुआ कैलकुलेशन और गेनिंग रेशियो फॉर एडजस्टमेंट है ना। हम लोग पहले गेनिंग रेशियो की बात करें गुडविल की, तो अभी ये पार्टनर चला जा रहा है, 2 पार्टनर रह रहे हैं, ठीक है ना। तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो गेनिंग ऑफ पंकज उनका जो नया है 5:1 है, पंकज और सौरभ का 5.6 माइनस 3.6 इक्वल टू 2/6। सौरभ का कुछ भी नहीं है ना, तो इसलिए वह जो है 2/42,000 का वह गेन करेंगे नरेश से। जैसा कि आप देख सकते हैं उसकी एंट्री बनेगी पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल। आज के लिए इतना ही।